जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंतर्गत मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्क एंट्री के बारे में बात करें तो मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन दोनों एक ही जैसे काम करता है। बस इसका वर्किंग क्या है, तो जैसे मान के चले कि अलग अलग पैराग्राफ पे अलग अलग मैंने हेडिंग दिया है, उसी हेडिंग को अगर हम मार्क कर देते हैं तो ये हमको आइडिया मिल सकेगा कि वो हेडिंग किस नंबर के पेज पे अवेलेबल, और उसी का एक इंडेक्स हम बनाते हैं। लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें हाइपरलिंक इफेक्ट काम नहीं करता है। इसमें हाइपरलिंक इफेक्ट काम नहीं करता है। जैसे कैसे इसका प्रयोग करेंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूं। जैसे यहां से 5 पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करा लिया। अब देखिए, यहां से आपको अलग अलग हेडिंग आपको देना है। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और इसको मैंने सिलेक्शन किया। इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर देते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देते हैं, और कंट्रोल प्लस सी से मैंने कॉपी कर लिया। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस वी बटन दबा दिया। अब यहां से कंप्यूटर को हटा करके मैंने आप लिख लिया सीपीयू। फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर कंट्रोल प्लस भी, फिर यहां से कंप्यूटर को हटा करके और मैंने यहाँ पे दे दिया मॉनिटर। ऐसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए और फिर यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल प्लस भी, और यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रिंटर। अब देखिए, अभी मैंने कितना हेडिंग बनाया है, 4 हेडिंग बनाया है ना। अब चारों हेडिंग हमारे एक ही नंबर के पेज पे है ना। अब चलिए इसको हम भेज देते हैं कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा करके सेकंड नंबर के पेज पे। फिर इस पे आ जाते हैं, फिर इसको भेज देते हैं कंट्रोल प्लस इंटर दबा करके तीसरे नंबर के पेज पे। फिर कंट्रोल प्लस इंटर दबा करके अगले पेज पे। अब देखिए अलग अलग हेडिंग अलग 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 पेज पे हो गया ना। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपली ध्यान से समझिएगा। अलग अलग हेडिंग देने के बाद बस आपको करना क्या है, एक हेडिंग को आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप चले जाइएगा मार्क एंट्री, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको मार्क पे क्लिक कर देना है। हो गया। अब इसको यहां से क्लोज कर देना है। फिर पेज को ऊपर करिएगा, फिर इसको आपको सिलेक्शन करना है, फिर यहां से मार्क कर दीजिए, और मार्क करने के बाद यहां से इसको क्लोज कर दीजिए। फिर चले आइए तीसरे वाले हेडिंग पे, इसको भी सिलेक्शन करिए और मार्क एंट्री पे आइए, और इसको भी मार्क कर दीजिए, इसको यहां से क्लोज कर देना है। फिर इसको भी सिलेक्शन करिए, मार्क एंट्री पे जाइए, और इसको भी यहां से मार्क कर देना है। अब तो कोई हेडिंग नहीं बचा है। अब देखिए मार्क करने के बाद अब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे स्टेबल है। तो इसके लिए यहाँ पे आने के बाद एंटर बटन दबा करके थोड़ा सा आप स्पेस ले लीजिए, और उसके बाद आपको आना है सबसे पहले इंसर्ट इंडेक्स पे, और बस यहां से ओके कर लेना। ठीक है, जैसे ही ओके करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसकी साइज को मैं यहां से थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। देखिए बता रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 1 पे है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू पेज नंबर 2 पे है, और इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनिटर पेज नंबर 3 पे है, और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर पेज नंबर 4। कोई दिक्कत? और इस मार्क को जब तक आप हटाएंगे नहीं तब तक ये अपने तरफ से हटने वाला नहीं है। नहीं तो अगर कंट्रोल एन से एक नया भी पेज ले लेंगे तो भी ये मार्क आपका हटेगा नहीं। और इस मार्क को हटाने के लिए आप होम टैब में आइएगा, और यहां से आने के बाद शो और हाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। अब देखिए इसमें का सारा मार्क हट गया हो। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहां से हटा दीजिए। कोई दिक्कत? तो इससे क्या समझ में आया, कौन सा हेडिंग हमारा किस पेज नंबर पे है, ये डायरेक्टली हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस मेन इसका ये मतलब यही है। अब ऐसा नहीं कि कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो इसी हेडिंग पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये बस आपको हेडिंग चेक करवाता है।
इसमें हाइपरलिंक नहीं लगता। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब चलिए, इसमें अपडेट वाला ऑप्शन कब हाईलाइट होगा? देखिए, अपडेट वाला ऑप्शन दिया है, कब हाईलाइट होगा? जैसे हम सबसे लास्ट पेज पे चले आते हैं और यहां पर भी एक हमको हेडिंग देना था, जो मैंने गलती से क्या कर दिया है, छोड़ दिया। अब यहाँ पर भी हमको मतलब अलग हेडिंग देना है, तो यहाँ पे एक और हेडिंग मैंने दे दी। क्या हेडिंग देने के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इसमें आके जुड़ गया? देखिए तो, कब जुड़ेगा? हाँ, जब ऐड करेंगे तब। बस बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, सिलेक्शन करिए और मार्क एंट्री पे क्लिक कर दीजिए और इसको भी यहां से मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद इसके बाद से आप आ जाइएगा सबसे टॉप पे और इसी पे एक बार माउस का लेफ्ट बटन दबाइए। सारा सिलेक्शन हो गया तो देखिए अपडेट इंडेक्स ऑप्शन हाईलाइट हुआ, इसी पे क्लिक कर लीजिए। आप देखिए ओबी ऑप्शन कहीं ना कहीं आकर के जुड़ गया होगा, ध्यान से देखिए, जुड़ गया। कंप्यूटर मेमोरी, कोई दिक्कत? और इसको हटाना है तो कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से होम टैब से आकर के तब आप इस मार्क को यहाँ से हटा सकते हो जाएगा ना। अब चलिए, इसके बाद से अगला ऑप्शन दिया हुआ है मार्क सिटेशन। जिस तरीके से मार्क एंट्री काम करता है उसी तरीके से मार्क सिटेशन भी काम करता है, दोनों का सेम तरीका। कैसे होगा तो देखिए, यहां पर भी 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा देते हैं। चलिए, यहां पर भी कुछ हेडिंग दे देते हैं। कितना मैंने टाइप कर दिया ना। अब देखिए करना क्या है, आप चाहेंगे तो एक ही पेज पे भी इसका रिजल्ट देख सकते हैं और चाहेंगे तो अलग अलग पेज पे भी इसका रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे अलग अलग पेज पे रहेगा तो इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस बताएगा पेज नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड बताएगा पेज नंबर 2, इसी तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ जॉयस्टिक बताएगा पेज नंबर 3। अगर एक ही पेज पे लेते हैं तो पेज नंबर 1 लिख के आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो पेज ब्रेक करके भी कर सकते हैं इसका प्रैक्टिकल, अगर पेज ब्रेक नहीं करना है तो भी कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे पेज ब्रेक नहीं कर रहे हैं वैसे हम नॉर्मल बता रहे हैं। इसको मैंने सिलेक्शन किया और रेफरेंस टैब में आइए और मार्क सिटेशन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे सेम ऑप्शन दे रहा है, बस मार्क कर दीजिए। अब जैसे ही मार्क करेंगे तो इसमें आकर के सिटेशन में ऐड होता जाएगा। अब इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए, फिर से इसको सिलेक्शन करिए और मार्क सिटेशन पे आइए और इसको यहाँ से मार्क कर दीजिए। अब इसको भी यहाँ से क्लोज कर दीजिए। बस देखिए सेम डायरेक्शन में आया, मार्क कर दिया मैंने ना। देखिए एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग क्या है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग क्या है, तो इसका बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। पूछिए कैसे? तो जैसे मान के चलिए मैंने बहुत सारा पेज का डेटा बना दिया है, 20 पेज 25 पेज का डेटा मैंने बना दिया है, उसमें अलग अलग हेडिंग मैंने इंसर्ट किया है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हेडिंग को कभी भी पेज नंबर 1 पे इंसर्ट करके देखना होता है। जैसे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बताया था ना, बस वैसे ही होता है, बस दोनों में अंतर यही है कि उसमें जो है हाइपरलिंक काम करता है, इसमें आपका हाइपरलिंक काम नहीं करता। ठीक है? जैसे अक्सर ऐसा होता है कि मान के चलिए कि पेज नंबर 10 पे आपको जाना हो तो पेज नंबर 10 की टॉपिक क्या है आपको नहीं समझ में आता है, वही पेज नंबर 1 पे आप हैं तो आप आसानी तरीके से देख सकते हैं कि पेज नंबर 10 पे कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है, तो बार बार आपको भटकना नहीं पड़ेगा।
अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, बोलिए। अब इसके बाद से क्या करना है, अभी मैंने मार्क एंट्री बताया है ना, इतना करने के बाद क्या करना है, सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद अर्जेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। देखिए अभी तो मैंने केवल मार्क किया है ना, तो मार्क किया तो उसको देखना पड़ेगा ना, तो देखने के लिए क्या करेंगे, बस यहाँ पे आ जाइएगा और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करिएगा और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर देना। सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से था ना, बस यहाँ से आपको ओके कर देना है, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा, खुद देखिए। अब जब ये इंसर्ट हो जाएगा तब आप इस ऑप्शन को यहाँ से होम टैब से आकर के इसको डिसेबल करिए। पहले भी डिसेबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन नियम यही है कि पहले आप इसको इनेबल करिए, उसके बाद से आप वहां से जाकर के मार्क को हटाइए। बताइए कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसे कि अभी वो ऑप्शन काम किया था। देखिए इसमें केस लिख करके आता है, देखिए इसमें स्पष्ट बताएगा आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस कितने नंबर के पेज पे, 1 नंबर के पेज पे। इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड 1 नंबर के पेज पे, और इंट्रोडक्शन ऑफ MICR 2 नंबर के पेज पे। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया है टेबल अपडेट, अपडेट टेबल, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? हाँ जैसे मान के चलिए यहाँ पर भी कुछ हमको हेडिंग देना था और मैंने गलती से उस हेडिंग को छोड़ दिया, चलिए उसको क्यों छोड़ेंगे, इसको भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब क्या ये हेडिंग इसमें ऐड हुआ है? ऐड तब होगा जब सिलेक्शन करेंगे और मार्क सिटेशन पे जाएंगे और यहां से इसको भी मार्क करेंगे और यहां से क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद से अपडेट कहाँ हाईलाइट है, बस सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद से अपडेट टेबल और यहाँ पे आ जाएगा वो भी जो हेडिंग मैंने लास्ट में दिया था। कोई दिक्कत? अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताएं। अगला ऑप्शन है मेलिंग टैब, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इनवेलप्स का नाम कितने लोगों ने सुना है? इनवेलप्स, इनवेलप्स का नाम नहीं सुने हो आप लोग? इनवेलप्स का मतलब होता है लिफाफा। आप सुने हो? आप सुने हो? तो लिफाफा क्या होता है? अरे यार वो भी लिफाफा होता है, सही है। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि कोई लेटर अगर आपको कुरियर करना होता है, उसको लिफाफे में ही रख के कुरियर किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुंबई में है या फिर गोरखपुर में है और आप अपना मैसेज उसके माध्यम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कुरियर की सेवा लेते हैं। तो फ्री में कुरियर चला जाता है, पैसा लगता है। तो होता क्या है कि आपने जो लेटर लिखा है उस लेटर को गोपनीय रखने के लिए आप एक अलग से क्या करते हैं, इनवेलप्स तैयार करवाते हैं। उस इनवेलप्स में मान के चलिए कि आप अपना पता लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और जिसके पास भेजते हैं उसका लिखते हैं, बोलिए। तो 2 पता अगर लिखा जाता है तो उसमें फ्रॉम कौन हुआ और टू कौन हुआ? फ्रॉम हम लोग हुए क्योंकि हम लोग भेज रहे हैं, और पाने वाला टू हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल या टू द डायरेक्टर या टू द क्लास टीचर, मतलब आपने तो वहां से भेज रहा है लेकिन किसके पास, तो क्लास टीचर के पास या प्रिंसिपल के पास। तो देखिए यहाँ पे जो है आज की क्लास में जो सीखना है वो है कि मतलब अगर हमको इनवेलप्स बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना? उसमें 2 व्यक्तियों का एड्रेस हम कैसे फिलअप करेंगे, एक का एड्रेस है पाने वाले का और एक एड्रेस है आपका भेजने वाले का। तो भेजने वाले को फ्रॉम बोला जाता है और पाने वाले को टू बोला जाता है। तो देखिए जैसे 2 तरीका होता है, एक तो मान के चलिए कि अगर आपने जो है आपने सादा इनवेलप्स लिया है तो उसको आप कलम से लिख लेते हैं,
लिखते हैं ना कि सादा ही भेज देते हैं। इनवेलप्स खरीद के लेके आते हैं 2 रुपए का 3 रुपए का, और कलम से आप उसको लिखते हैं, ठीक है, कि किसके माध्यम से भेजा जा रहा है और किसके पास भेजा जा रहा है। लेकिन अब जैसे मान के चलिए आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम कंप्यूटराइज इसका काम को कर लें, मतलब कंप्यूटर से प्रिंट आउट उसको निकाल करके तब इनवेलप्स पे चिपका दें, तो इसके लिए कंप्यूटराइज इनवेलप्स बनाने के लिए हम आसानी तरीके से एमएस वर्ड में मेलिंग टाइप का हेल्प लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें 2 व्यक्तियों का एड्रेस का इन्वॉल्व होना जरूरी है, एक भेजने वाले का और दूसरा पाने वाले। ठीक है, बना दीजिए और बनाने के बाद कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल दीजिए और उसको क्या करिए, लिफाफे चिपका करके आप उसको भेज सकते हैं। बस देखिए कैसे बनेगा इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया, अब यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले मेलिंग टैब, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें 2 व्यक्तियों का एड्रेस पूछा जाएगा। देखिए इसमें ऊपर में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए, ऊपर में क्या लिखा है, डिलीवरी एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। और डिलीवरी एड्रेस का मतलब ये होता है कि किसके पास हम लेटर डिलीवर करवा रहे हैं। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न एड्रेस। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी के पास लेटर फॉरवर्ड करते हैं, अगर वो लेटर उसको रिसीव नहीं होता है तो पुनः उसी पत्ते पे वापस आता है। आपने देखा ऐसा ना? तो रिटर्न एड्रेस में क्या हम उसको टू बोल सकते हैं, टू बोलेंगे कि फ्रॉम बोलेंगे, बोलिए, रिटर्न वाले को टू बोलेंगे कि फ्रॉम बोलेंगे, फ्रॉम बोलेंगे क्योंकि यहां से भेजा जा रहा है, और डिलीवरी वाले को क्या बोलेंगे, टू बोलेंगे क्योंकि उसके पास फॉरवर्ड किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इसमें तो पहले 2 व्यक्तियों का आप एड्रेस टाइप कर लीजिए, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये डेटा किसके पास जाएगा, एक इनवेलप्स बन के निकल जाएगा। अब उसी इनवेलप्स का आप क्या करिए, प्रिंट आउट निकालिए और इनवेलप्स पे चिपका करके आप भेज सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस में मैंने टाइप कर दिया 2, नेम, नेम में मैंने टाइप कर दिया राजन शर्मा, ठीक है। और इनका एड्रेस मैंने लिख दिया, ये रहने वाले हैं ठीक है ना। और इनका मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। और प्लस पिन कोड तो कंपलसरी रहता है भरना ना, इसमें पिन कोड भी भर दीजिए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे किसका एड्रेस भरा जाएगा, अभी मैंने किसका एड्रेस भरा है, अभी मैंने किसका एड्रेस भरा है, जिसके पास भेज रहे हैं यानी कि टू वाले का एड्रेस भेजा है। अब हमको भरना है किसका, फ्रॉम वाले का, तो यहाँ पे टाइप करिएगा फ्रॉम। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और बस इतना बनाने के बाद इसके जस्ट बाद आपको करना है ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक, यस करिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए जो लेटर भेजा जाता है उसका नाम सबसे ऊपर हिस्से में दिखाता है, सही है, और जिसके पास भेजना होता है उसका एड्रेस हमारा नीचे दिखाता है। अब इतना बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस कंट्रोल प्लस पी बटन दबा करके इसकी प्रिंट आउट आपको निकालनी है।
देखिए मात्र इतना ही चौड़ा होता है, इनवेलप्स इतना ही चौड़ा होता है ना। अब इसकी प्रिंट आउट आप निकाल दीजिए, मर्जी करे तो यहाँ से काट के चिपका दीजिए, मर्जी करे तो पूरा पेज ही चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपको कलम से लिखना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत बन जाएगा। अब चलिए, इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, वो है आपका लेबल्स। और लेबल्स का मतलब होता है स्टिकर। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर पे स्टिकर चिपकाया हुआ, देखा है आपने, कंप्यूटर पे स्टिकर चिपकाया हुआ है, और सीपीयू पर भी स्टिकर लगा, और यहाँ तक कि फैन पर भी स्टिकर लगा हुआ। तो लेबल्स का मतलब ये होता है कि जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताऊं, कि जैसे मान के चलिए कि संस्था में कोई फंक्शन पड़ा है, और मैं अपनी क्लास के पूरे बच्चों को इनवाइट करना चाहता हूँ। ध्यान से समझिए, क्लास में कोई मान के चलिए इंस्टीट्यूट में कोई फंक्शन है, और हम क्लास में अपने क्लास में सारे बच्चों को इनवाइट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सारे बच्चों का एड्रेस तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन हमारा एड्रेस तो एक ही रहेगा। बोलिए, तो जैसे मान के चलिए अगर 50 या 100 या 150 200 बच्चों को अगर हमको कुछ इन्विटेशन वगैरह भेजना है, तो सारे बच्चों का रिकॉर्ड अलग अलग होगा, लेकिन हमारा तो सेम रहेगा ना, एक ही रहेगा ना। तो अगर बार बार लिखने से अच्छा है कि हम अपना एक क्या कर लें, स्टिकर बनवा लें, और सारे लोगों के लेटर पे स्टिकर हम चिपका करके सबके पास। समझ में आ रहा है ना। इसके लिए हम लेबल ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेबल ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों का एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरा एड्रेस चेंज नहीं, क्योंकि मैं ही तो सबके पास फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो हमको बार बार लिखने से अच्छा है कि अपने नाम से एक स्टिकर बना लें, और वही स्टिकर सारे स्टूडेंटों के इनवेलप्स पे चिपका करके भेज दिया जाए। तो इसके लिए हम लेबल्स ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत समझने में किसी को? तो देखिए लेबल्स हम बनाएंगे कैसे, तो Ctrl+N बटन दबा लीजिएगा, और एक चीज क्लियर करिएगा, जब भी लेबल बनाया जाता है तब ये नहीं कि पूरा उसमें डिटेल पूरा लिख दीजिए। लेबल का मतलब स्टिकर, और क्या स्टिकर पे ज्यादा लिखा जाता है? मात्र नाम अपना लिख दीजिए और मोबाइल नंबर अपना लिख दीजिए। इससे ये पता चल सके कि कौन सा व्यक्ति भेजा है और उसका मोबाइल नंबर क्या है। बाकी तो मोबाइल नंबर से फोन करके भी पता करके आसानी तरीके से वो पहुंच सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके लिए लेबल ऑप्शन तैयार किया जाता है। जैसे ही आप लेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब इसमें कुछ लिखा गया है, क्योंकि लेबल को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखते हैं, ऐसा नहीं कि लेबल आपको लिखा लिखाया मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर दिया, मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। अभी मैंने बताया है ना कि लेबल में ज्यादा नहीं भरना होता है। देखिए ये नाम नीचे आ रहा है ना, इसको आप हटा दीजिए, एंटर करते हैं, और मैंने मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फिलअप कर दिया। बस इतना भरने के बाद अब जैसे ही आप ऑप्शन पे आते हैं, तो ये पूछता है कि एक पेज पर आप कितना डेटा लेना चाहते हैं। तो एक पेज पे कितना डेटा लेना है? अगर छोटा छोटा डेटा है तो क्या हम एक पेज पे 30 बार इंसर्ट करा सकते हैं? अरे नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, 30 कम लग रहा है। एक पेज पे कितना लेकर के आए? 30 रिकॉर्ड लेकर के आए। पैर नीचे करके बैठो मिस्टर, पूजा करवाने नहीं ना आए हो। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे, और ओके करने के बाद अब जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो एक पेज पे 30 स्टिकर बन करके आ जाएगा। बस देखिए यहाँ से ये पूरा स्टिकर बन करके आ गया ना। अब इसको आपको करना क्या है, Ctrl+P से प्रिंट कर लेना है। अब इसी को आप चाहेंगे तो काट करके सारी चिपका करके भेज सकते हैं। ये नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए देखिए सबसे पहले आना है यहाँ पे मेलिंग टैब में, और यहाँ पे आना है सबसे पहले आपको लेबल्स पे, और लेबल्स पे आने के बाद यहाँ पे दे रहा है ना लिखने के लिए। अब यहाँ पे नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे राम लिख दिया, और मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। बस यहाँ से ऑप्शन पे जरूर चेक करिएगा, तो इसमें दे रहा है 30 पर पेज 1/4 लेटर, लेकिन इसमें 30 पर पेज लीजिएगा, मतलब एक पेज पे कम से कम 30 रिकॉर्ड आए, और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ऐसे रिकॉर्ड बन करके आ जाए। कोई दिक्कत? तो इतना लैब में चल के आप लोग प्रैक्टिकल करिए।
ठीक है, बाकी और भी ज्यादा बता देंगे तो आपको प्रैक्टिकल में दिक्कत होगी, इतना ही तक करिए, ठीक है।